हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है ट्रायंगल। ट्रायंगल जैसे हम पढ़ चुके हैं कि ट्रायंगल इज अ पॉलीगन विद लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स। जैसे दो लाइन सेगमेंट से पॉलीगन नहीं बनता। जैसे यहाँ हमने दो लाइन सेगमेंट लिए, तो अगर आप चेक करेंगे ये क्लोज नहीं होगा तो पॉलीगन नहीं बनेगा। तो कम से कम हमें 3 लाइन सेगमेंट चाहिए पॉलीगन बनाने के लिए। So with the help of 3 line segments we can make a polygon. This polygon is known as triangle. तो ट्रायंगल में 3 लाइन सेगमेंट होते हैं। इसमें टोटल 6 एलिमेंट होते हैं। 6 में से 3 साइड्स होती हैं और 3 ही इसमें एंगल होते हैं। जैसे इसमें साइड ए बी, ए सी, बी सी 3 साइड्स and 3 angle ABC, ACB and angle BAC। तो 3 वर्टिसेस होते हैं इसमें, वर्टिसेस A, vertex A, vertex B, vertex C। So the definition of triangle is the polygon with least number of sides। आपको कम से कम कितने लाइन सेगमेंट चाहिए ट्रायंगल बनाने के लिए? We need 3। बट जो 3 आपको लाइन सेगमेंट हैं चाहिए उनमें भी कंडीशन होती है। लाइक हर एक केस में ट्रायंगल नहीं बनेगा। जैसे आप इन तीनों से ट्रायंगल बना पा रहे हैं, बट अगर हम ये 3 लें इस तरह से, ये हमारे पास अब 3 अलग अलग टाइप के लाइन सेगमेंट हैं, तो क्या अब इन तीनों से ट्रायंगल फॉर्म होगा? चलिए चेक करते हैं। रीड दिस केयरफुली एंड चेक व्हाट यू फाइंड। तो ट्रायंगल बनाने के लिए हमें 3 लाइन सेगमेंट चाहिए होते हैं, पर ये ज़रूरी नहीं है कि तीनों लाइन सेगमेंट से हमेशा ट्रायंगल बने। जैसे हमने पहले चेक किया, उसके लिए कंडीशन क्या है कि ट्रायंगल तभी बनेगी जब किसी भी दो का सम, जैसे हमने दोनों को ऐड किया तो ये थर्ड से दोनों बड़े आ रहे हैं, या आप इन दोनों को ले लें, ये दोनों इससे थर्ड से बड़े हैं। तो अगर किसी भी दो का सम थर्ड से बड़ा है तभी ट्रायंगल फॉर्म होगा। अब आप चेक कर सकते हैं, इस केस में ट्रायंगल बन जाएगा, क्लोज शेप बन जाएगी। ये देखिए ट्रायंगल फॉर्म हो गया। तो ट्रायंगल तभी फॉर्म होगा इफ सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड, देन ट्रायंगल फॉर्म। अब हम इन तीनों को चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 लाइन सेगमेंट हैं, अलग अलग लेंथ के हैं। तो क्या इन तीनों से ट्रायंगल फॉर्म होगा? चलिए हम ट्राई करते हैं। इन तीनों में चेक करें, हमने यहाँ आपको रखा, अब हमने ज्वाइन करने की कोशिश की इनको, तो ये आपस में मिल नहीं रही, क्लोज नहीं हो रही। तो ये आपस में ऐड ज्वाइन नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं। इसमें क्यों नहीं बना? हमारे पास 3 लाइन सेगमेंट थे पर ट्रायंगल फॉर्म क्यों नहीं हुआ? बिकॉज इस केस में किस दो का जो सम था, इन दोनों का सम जो है वो थर्ड से छोटा है। ये थर्ड वाला चेक करें, इन दोनों का सम जो आपने ऐड करके देखा तो थर्ड से छोटा है, तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। तो ट्रायंगल तभी बनेगा जब किसी भी दो का सम थर्ड से बड़ा होगा। सो दिस इज द कंडीशन टू फॉर्म अ ट्रायंगल, सो रिमेंबर इट। नाउ चेक सम एग्जांपल्स। नाउ check carefully, we find that sum of 2 sides is greater than third, so in this case triangle is possible. Another example, if 2 sides given, then in which range third sides lie? ट्रायंगल की एक और ख़ास बात क्या है कि ये एक रिजिड शेप होती है। आप इसके किसी भी पॉइंट पे प्रेशर डालते हैं तो ये बेंड नहीं होती। तो ज़्यादातर ट्रायंगुलर शेप ही यूज़ होती हैं किसी भी
टावर में देखें आप, या ऑडिटोरियम के जो रूफ होती है उसमें ज़्यादातर ट्रायंगुलर शेप ही मिलेंगी। सो ट्रायंगुलर शेप इज़ यूज्ड मोस्टली इन ऑल बिग कंस्ट्रक्शन। सो ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हुई, पहले तो आपने जैसे जान लिया 6 एलिमेंट। आफ्टर दैट द सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अदर वन इज ट्रायंगल इज अ रिजिड शेप, difficult to bend. Okay, next topic is classification of triangle. जैसे हम ट्रायंगल के 6 एलिमेंट होते हैं, तो ट्रायंगल को ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स अलग नाम दिया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स अलग नाम है। पहला हमारा ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स जो है वो है स्केलिंग ट्रायंगल। व्हाट इज स्केलिंग ट्रायंगल? अ ट्रायंगल विद ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ, जिसमें सभी ट्रायंगल के जो साइड्स की लेंथ है वो अलग अलग हो। जैसे ये 3 लेंथ है हमारे पास, तीनों की जो लाइन सेगमेंट की लेंथ है अलग अलग है, तो इनसे जो ट्रायंगल बनेगा वो उसको आप स्केलिंग ट्रायंगल बोलेंगे। तो जिनमें तीनों की लेंथ अलग अलग हो, दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल इज स्केलिंग ट्रायंगल। तो ऑल द साइड्स हैव डिफरेंट लेंथ। होप यू अंडरस्टैंड स्केलिंग ट्रायंगल लाइक दिस। अगर आप इसमें चेक करें तो इसकी तीनों लेंथ जो हैं वो अलग अलग हैं। जैसे आप इसके मेजरमेंट करके देख सकते हैं विद दिस स्टिक, इस लाइन सेगमेंट की लेंथ इतनी है। दूसरे की चेक करें आप, ये उससे छोटी है, एंड द थर्ड वन इज द लीस्ट वन, ये सबसे छोटी। तो सभी साइड्स की लेंथ अलग अलग होती है। उस ट्रायंगल को स्केलिंग ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल हैविंग 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ट्रायंगल जिसमें 2 साइड्स की लेंथ सेम होती है। थर्ड साइड जितनी मर्जी बड़ी हो उनसे, या फिर उनसे छोटी हो। जिस ट्रायंगल में 2 साइड्स की लेंथ सेम रहती है उस ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। लाइक दिस, इसमें ये दोनों की लेंथ सेम है, ये डिफरेंट है। तो दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल जिसमें 2 साइड्स की लेंथ सेम होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। दिस इज आल्सो एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। The length of these 2 pens are same and this is of different length. तो 2 साइड्स की लेंथ सेम होनी चाहिए, थर्ड अलग होगी। नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स की लेंथ सेम हो। जैसे इन तीनों की लेंथ आपकी क्या है, एक जैसी है, तो ऐसे लेंथ से जो ट्रायंगल बनेगी उस ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला जाता है। और दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी तीनों की लेंथ सेम है। दिस इज वन अनदर एग्जांपल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट हमारा है बेस्ड ऑन एंगल्स। अब एंगल्स के बेस पे ट्रायंगल्स को कौन कौन से नाम दिए गए हैं। सबसे पहला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसके सभी एंगल, जैसे इसमें 3 एंगल हैं जो 90 डिग्री से कम हों, ऐसी ट्रायंगल को एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोला जाता है। तो बेस्ड ऑन एंगल्स नाम देना है तो इसमें एंगल्स को चेक रखना है आपने कि एंगल्स कैसे। जैसे पहले आपने स्केलिंग ट्रायंगल देखा था, जैसे ये ट्रायंगल आपको दिख रही है, स्केलिंग नाम लिखा उसके ऊपर, बट इसके एंगल्स चेक करते हैं। अब हम एंगल्स के अकॉर्डिंग ना, आपको स्केल दिख रहा है,
स्केल के जो एजेस हैं ये वाले, इनके बीच राइट एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल है। तो हम यहाँ चेक करते हैं, स्केल को सभी वर्टेक्स पे रख के देखेंगे। जैसे हमने यहाँ रखा इसको उस लाइन के पैरेलल, तो ये एंगल जो है 90 से छोटा, तो ये भी 90 से छोटा है। हम इसको चेक कर लेते हैं, दिस इज आल्सो लेस देन 90 डिग्री। और थर्ड एंगल चेक कर लेते हैं, ये 90 का है स्केल का ऐसे, तो ये 90 से छोटा है। सो तीनों एंगल 90 से छोटे हैं। इस ट्रायंगल को आप कौन सी ट्रायंगल बोलेंगे? इस एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसके तीनों एंगल 90 से कम हो। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल का कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, उस ट्रायंगल को ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे इस ट्रायंगल में ये एंगल जो है, फिर से हम स्केल से चेक कर सकते हैं, ये 90 डिग्री हुआ यहाँ पे, तो ये 90 डिग्री से बड़ा है, तो ये एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है। तो इसमें ये एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इस जिस ट्रायंगल में एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होता है, उस ट्रायंगल को ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ कुछ शेप्स हैं, लाइक इस ट्रायंगल में चेक करें ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तो इसमें कौन सा एंगल है जो 90 से बड़ा है, ग्रेटर देन 90? आप चेक करके देखें इसको। तो ये 90 का एंगल आपका, और ये 90 से ग्रेटर, तो ये एंगल आपका ऑब्ट्यूज एंगल है। तो इस ट्रायंगल में एक ऑब्ट्यूज एंगल है। जिस ट्रायंगल में एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा, उस ट्रायंगल को ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। चाहे पिक्चर को आप ऐसे देखें, जनरली हम पिक्चर को इस फॉर्म में देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में, पर आपको एंगल चेक करना है। वो पिक्चर इस फॉर्म में भी हो सकती है, पिक्चर को अगर आप ऐसे घुमा के रख देंगे इस फॉर्म में भी हो सकती है, और आइदर इस फॉर्म में भी हो सकती है। तो पिक्चर को किस मर्जी फॉर्म में हो, आपको उसके एंगल देखने हैं कि क्या कोई एंगल 90 से बड़ा तो नहीं है। अगर 90 से बड़ा एंगल है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट वन इज राइट एंगल ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो, उस ट्रायंगल को आप राइट एंगल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। जनरली हमारे पास जो शेप रहती है वो हम राइट एंगल ट्रायंगल को इसी फॉर्म में देखते हैं, पर राइट एंगल ट्रायंगल इस फॉर्म में चाहे ऐसे हो तब भी वो राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर हम इसको घुमा के ऐसे रख दें, अगर इसमें राइट एंगल है तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ही है, क्योंकि हमने उसी को रोटेट किया है। सो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। जनरली बच्चे के दिमाग में जो इमेज होती है राइट एंगल ट्रायंगल की, वो ऐसी होती है कि 90 डिग्री का एंगल सामने दिख रहा है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल। पर राइट एंगल ट्रायंगल इस फॉर्म में भी हो सकती है, बुक में नोट क्वेश्चन में इस फॉर्म में भी हो सकती है। तो आपको चेक रखना है क्या उसमें कोई राइट एंगल है। अगर राइट एंगल है तो वो किसी भी फॉर्म में हो, ऐसे हो या फिर ऐसे हो, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल ही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, शेप को घुमाने से ये नहीं कि उसके एंगल चेंज हो जाएंगे। तो किसी भी फॉर्म में हो वो राइट एंगल ट्रायंगल ही रहेगी। सो कीप इन माइंड राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ओके, ये एक ट्रायंगल रखी है हमने, ग्रीन कलर में आपको दिख रही है। तो इसमें ये एंगल एक 90 डिग्री का एंगल है, तो इसका एंगल के अकॉर्डिंग नाम क्या हो जाएगा? यस, यू आर राइट, राइट एंगल ट्रायंगल। हम इसकी साइड्स चेक करते हैं, क्या साइड्स अलग अलग हैं कि सेम है? तो इसकी जो साइड्स हैं
11.5 ये वाली है। इस तरफ से भी आप चेक करें 11.5, ये आपकी 15 प्लस 16.5, तो इसके लाइन सेगमेंट है 11.5। तो हमने मेजर किया तो इसके लाइन सेगमेंट ये 11.5 सेंटीमीटर, ये भी 11.5 सेंटीमीटर, ये 16.5 सेंटीमीटर। तो साइड्स के अकॉर्डिंग आप इसको कौन सा नाम दे सकते हैं? यस यू आर राइट, 2 साइड्स आर इक्वल, सो आइसोसेलेस ट्रायंगल। और एंगल के अकॉर्डिंग आपने इसको नाम दिया क्योंकि एक राइट एंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल को आप राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल